पिछले वीडियो के अंदर हमने बात किया था क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। इन दोनों को हमने कंपेयर किया था, अच्छे से इन दोनों फंड को हमने रिव्यू किया था। मैंने आपको बहुत सारी चीजें स्मॉल कैप के बारे में भी आपको बताई थी। अब इस वीडियो को देखने के बाद ना बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एंड मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पे भी एक वीडियो लेके आया जाए। तो मैंने सोचा आपके लिए एक डिटेल वीडियो लाई जाए बंधन स्मॉल कैप एंड मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप के ऊपर। बट उससे पहले कुछ जरूरी चीजें आपको बतानी है। अगर आप एक स्मॉल कैप के इन्वेस्टर है, इसको सुन के ही आपको आगे की वीडियो वॉच करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप एक स्मॉल कैप के या मिड कैप के इन्वेस्टर हैं। अब देखिए हमें क्या लगता है ना कि हम एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, इसलिए हमें स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आपका टाइम हॉरिजन अगले 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का है, तो आप स्मॉल कैप से कोसों दूर रहिए। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। भले ही आप कितने भी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप कितना भी रिस्क ले सकते हैं। 5 साल से कम आपका गोल है ना, 5 साल से कम टाइम का गोल है, तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप को पूछना भी नहीं है, उसकी तरफ देखना भी नहीं है। अगर आपका गोल 7 साल से ज्यादा का है और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है, तब आपको स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ देखना है। तब आपको यह सोचना है कि मेरे को स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अपना मैक्सिमम, नहीं तो आपको सोचना भी नहीं है स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, वो बोलते हैं मेरा गोल अगले 4 साल का है, 5 साल का है, मेरे को इस चीज के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मैं स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। ये गलती मत करिएगा। एग्रेसिव इन्वेस्टर होने का ये मतलब नहीं होता है कि अपने सारे इन्वेस्टमेंट को उठा के अपने स्मॉल कैप में डाल दिया है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है जो आज के टाइम में बहुत सारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर कर रहे हैं। अपने गोल को देखिए। अगर आपका गोल लंबे टाइम का है और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तब आपको जाना चाहिए स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर। और वो आपके अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अर्ली एज में स्टार्ट कर दिए इन्वेस्टिंग करना और अभी आपका अमाउंट कम है, तो आप स्मॉल कैप की तरफ देख सकते हैं। अगर आपने बाद में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, 40 साल 50 साल के बाद किया है, तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ देखना भी नहीं है। आपको फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या लार्ज कैप की तरफ देखना है अगर आपकी एज ज्यादा हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एंड मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। इन दोनों को हम कंपेयर करने वाले। अगर आप इन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो यहां से इस पूरे वीडियो को वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। तभी आपको समझ में आने वाला है कि आपने क्या सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया है, कि इन दोनों म्यूचुअल फंड में आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कैसे आप एआई की हेल्प से अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप एआई की हेल्प लेके और ज्यादा म्यूचुअल फंड को खोज सकते हैं, अच्छे तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो सही है कि गलत है। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का फंड साइज है 10,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.39% का। पिछले 1 साल के अंदर में बंधन स्मॉल कैप ने लगभग आपको 22% का रिटर्न दिया है, जो कि कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। 6 महीने की अगर बात करें तो -2% नीचे गिरा हुआ है, वहीं कैटेगरी एवरेज -5% नीचे गिर चुका है। तो यहां पे भी अपने कैटेगरी को बीट कर दिया है। एंड पिछले 3 महीने की बात करें तो लगभग 18% का रिटर्न दे दिया है, वहीं कैटेगरी ने केवल 16% का दिया है। तो कैटेगरी को भी और बेंचमार्क दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। अगर 2 साल की बात करें लगभग 44% का रिटर्न है, एंड 5 साल के अंदर में लगभग 39% का रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी को बहुत आसानी से बीट कर दिया है। यहां पे भी बंधन स्मॉल कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2020 के अंदर में, आज से 5 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 50,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 36% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर में। एंड अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, और 2 साल के अंदर में भी अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 1 साल के अंदर में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। इसका मतलब ये म्यूचुअल फंड पिछले 5 साल से ना स्मॉल कैप के अंदर डोमिनेट कर रहा है। वहीं पे अगर बंधन स्मॉल कैप के एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 5 साल पहले, तो इसकी वैल्यू लगभग 1,33,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। एंड लगभग आपको 32% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर में एसआईपी के अंदर भी। सबसे इंपॉर्टेंट, बंधन स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 47% का है और कैटेगरी एवरेज का 112% का है। अब देखिए कैटेगरी एवरेज के मुकाबले तो बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब पिछले 1 साल के अंदर में जो इसका फंड मैनेजर है वो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम बदलाव करता है पोर्टफोलियो के अंदर। इक्विटी की बात करें 88% पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 185 होने वाले, 185 कंपनी के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। लार्ज कैप की कंपनी 5% है, मिड कैप की 10% एंड स्मॉल कैप की लगभग 43% है। तो ऑब्वियस है स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसीलिए इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए, तभी आपको इस म्यूचुअल फंड की तरफ देखना है। वहीं अगर बात करें इसके टॉप 10 स्टॉक्स की, तो आपके स्क्रीन के सामने टॉप 10 स्टॉक्स हैं। सबसे ऊपर आपको शोभा लिमिटेड दिखेगा जिसका लगभग 3% का वेटेज है। उसके बाद आपको एलटी फूड लिमिटेड दिखेगा जिसका लगभग 2.5% का वेटेज है। ऐसे करके आपके स्क्रीन के सामने टॉप 10 स्टॉक
स्टॉक्स होने वाले हैं। अब देखिए इसके अंदर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, किसी एक कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। शोभा लिमिटेड के अंदर भी लगभग 3% का ही वेटेज है, तो अगर इसके अंदर गिरावट भी होती है ना तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है इसके पोर्टफोलियो के ऊपर, क्योंकि इसके पोर्टफोलियो में 185 कंपनी है, 185 कंपनी, इसीलिए आपको यहां पे देखिए 2% का 1% का आपको वेटेज देखने को मिल रहा है। एंड आखिरी में अगर बात करें बंधन स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 16.5 का है। इसका मतलब आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखने वाली है। ये फंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, कभी आपको ज्यादा रिटर्न देगा तो कभी आपको माइनस में भी रिटर्न दे सकता है, तो फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलेगा। बीटा 0.89 का है, कैटेगरी से ज्यादा है, मतलब कैटेगरी से ज्यादा नीचे भी गिरेगा और कैटेगरी से ज्यादा आपको रिटर्न भी दे सकता है। शार्प रेशियो की बात करें 1.42 का है, जो कि बहुत ज्यादा है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है, मतलब जितना रिस्क ले रहा है ना उसके बदले में आपको बढ़िया रिटर्न दे रहा है ये म्यूचुअल फंड। तो ये तो हमने बात किया बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अब देखिए बंधन स्मॉल कैप ने पिछले 5 साल से डोमिनेट कर रहा है पूरे के पूरे स्मॉल कैप के अंदर, मतलब पूरे स्मॉल कैप में सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर में, वो मैं लमसम की बात करूं या एसआईपी की बात करूं। बात करें पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 47% का है, तो कुछ खास आपको ज्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखने को नहीं मिल रहा है, तो ज्यादा बदलाव नहीं होता है इसके पोर्टफोलियो के अंदर। हाँ, इसके अंदर स्टॉक्स बहुत सारे हैं, लगभग 185 कंपनी के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। इसमें स्मॉल कैप की कंपनी आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर डिपेंडेंसी आपको नहीं देखने को मिल रहा है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर। जैसे क्वांट स्मॉल कैप की बात करें तो उसके अंदर रिलायंस के ऊपर ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। एंड आखिरी में हमने रिस्क रेशियो के बारे में बात किया, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा रिस्क का सामना करने को मिल सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 16.5 का है, और 16.5 का स्टैंडर्ड डेविएशन ना बहुत ज्यादा होता है। आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है बंधन स्मॉल कैप के अंदर। बीटा बढ़िया है और शार्प रेशियो तो बहुत ही जबरदस्त है, शार्प रेशियो 1.4 का है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया आपको मिलने वाला है इस फंड के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, तो अपना टाइम हॉरिजन लंबे टाइम का रखिएगा, कम से कम 7 साल का आपका टाइम हॉरिजन होना चाहिए। 7 साल से कम टाइम का अगर आपका गोल है ना, तो आप यहां से दूर हो जाइएगा, क्योंकि बंधन स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है। शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको बहुत ही बढ़िया कॉर्पस क्रिएट करके दे सकता है अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, बट उससे पहले मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखने वाला हूं। ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये जानना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या होता है ना कि जब हम पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं म्यूचुअल फंड का, तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर में मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कौन सा म्यूचुअल फंड होना चाहिए। अगर मैं रिस्की इन्वेस्टर हूं, अगर मैं हाई रिस्की इन्वेस्टर हूं, अगर मैं और ज्यादा रिस्की इन्वेस्टर हूं, तो मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड परफेक्ट होने वाला है, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए, या मेरे को म्यूचुअल फंड के अलावा कौन से एसेट के अंदर और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए इन सारे सवाल का जवाब आपको एक ही इंसान दे सकता है, जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, वही आपको बता सकता है कि आखिर में आपके पोर्टफोलियो के अंदर कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए। अगर आपको लोग बता रहे हैं ना कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, वो केवल अपना पर्सपेक्टिव आपको देते हैं कि वो जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें तुम भी कर लो। अगर आप दूसरे के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका गोल थोड़ी फुलफिल हो पाएगा। वो तो उनके गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड है, आपके गोल के हिसाब से, आपके टाइम हॉरिजन के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड परफेक्ट बैठने वाला है, ये केवल आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही बता सकता है। इसीलिए मैं आपके सामने एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को लेकर आ चुका हूं, जो कि सेबी रजिस्टर्ड है, जिसका नाम है माईफाई। माईफाई एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। आप यहां पे अपने स्टॉक पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को लिंक करके ये पता लगा सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने की जरूरत है। आपको यहां पे पर्सनल गाइडेंस मिलने वाला है, जिसके अंदर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और क्या रिस्क होने वाला है, इसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। यहां पे आपको पर्सनल रिकमेंडेशन मिलने वाला है। सोचिए एआई के द्वारा आपको पर्सनल रिकमेंडेशन मिलने वाला है, जिससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कब आपको बाई करना है, कब आपको सेल करना है। आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको डेटा के साथ बताया जाएगा कि आखिर में आपको कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले। आप इसके एआई की हेल्प से ये भी पता लगा सकते हैं कि आपके लिए, आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से, आपका कितना टाइम हॉरिजन है, उसके हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बना हुआ है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं। तो जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो सिंपल आपको ऊपर नाम दिखेगा, अगर आपने पोर्टफोलियो ऐड करके रखा हुआ है। उसके नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, व्हाट इज माय पोर्टफोलियो स्कोर। आप यहां पे अपने पोर्टफोलियो स्कोर को भी चेक कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो स्कोर क्या है। मैंने चेक किया है तो मेरा पोर्टफोलियो स्कोर 9 आउट ऑफ 10 है। सोचिए 9 आउट ऑफ 10 है, इसका मतलब मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा सही है। इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है व्हाट आर माय टॉप स्टॉक होल्डिंग, मतलब आपकी टॉप स्टॉक्स होल्डिंग क्या है, उसके बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वेयर शुड आई इन्वेस्ट माय मनी, आपको पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि एक नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। तो यहां पे दो ऑप्शन आने वाला है। आप
एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप लमसम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल एसआईपी पे क्लिक करता हूँ। एसआईपी पे क्लिक करने के बाद आपसे अमाउंट पूछा जाएगा, आप हर महीने कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले। तो मैं यहाँ पे 10,000 रुपए लेके चल रहा हूँ कि मैं 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, आपको वेरी लो जाना है, लो जाना है, आप मीडियम टाइप के इन्वेस्टर हैं, या आप हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, या आप एक वेरी हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल वेरी हाई पे क्लिक कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए फाइनली इसने बता दिया है कि मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड परफेक्ट है। अब देखिए इसने बताया कि 84% आपको इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना है एंड 15% आपको दूसरे एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करना है। इक्विटी की अगर बात करें तो इसने मेरे को 3 इंडेक्स फंड का नाम बताया है, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स एंड निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। मतलब मेरे पैसे को ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, तीनों इंडेक्स के अंदर। और कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है ये भी बता दिया है। 10,000 में से 4,000 आपको डालना है निफ्टी 100 के अंदर, 2,900 डालना है मिड कैप 150 में एंड 1,275 डालना है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर। और अगर बचे हुए 15% की बात करें तो इसने मेरे को एसबीआई गोल्ड फंड रिकमेंड किया है, जिसमें आपको 1,500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना है। तो मेरे को ये बता दिया है कि आखिर में 10,000 रुपए आपको कहां कहां इन्वेस्ट करना है। और ये मेरे को ये भी बताया है कि अगर आप 10,000 रुपए आज से 5 साल पहले एसआईपी स्टार्ट किए होते इन म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपको रिकमेंड किया है, तो आपकी आज वैल्यू 9,95,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आप और भी बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर में इस पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब आप सब कुछ जान सकते हैं, जो भी ये पोर्टफोलियो आपके सामने रिकमेंड किया है ना, इसके बारे में सब कुछ आप जान सकते हैं इस एआई असिस्टेंट के द्वारा, माईफाई ऐप के द्वारा। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है उनके लिए जो एक नए इन्वेस्टर हैं, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को लेकर कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। आपके लिए परफेक्ट ऐप होने वाला है। इसके अंदर आपको स्कोर मिल जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो है तो आप पता लगा सकते हैं कि आखिर में आपका स्कोर क्या है पोर्टफोलियो का, उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। एंड माईफाई के अंदर एक और इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका नाम है माई कैश का। अब माई कैश के अंदर आप बिना अपने होल्डिंग को सेल किए हुए, अपने इन्वेस्टमेंट को बिना सेल किए हुए आप यहां पे अच्छे खासे लेवल पे पैसा उठा सकते हैं। मतलब अगर इमरजेंसी कोई पड़ जाती है, मान के चलते हैं कोई इमरजेंसी आ गई और आपको जरूरी चाहिए, आज ही पैसा चाहिए, आज ही अपने बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए, तो आप कम इंटरेस्ट रेट पे अपने बिना होल्डिंग को सेल किए हुए आप यहां से पैसा उठा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि आपके लिए कितना कैश अभी के टाइम में अवेलेबल है, उतना पैसा आप अभी के टाइम में उठा सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा आसान बनाना, तो आप इस सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यानी कि माईफाई को यूज करके आप एआई की हेल्प से ना अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा आसान बना सकते हैं। इसके पर्सनल एडवाइस से आप बहुत ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर बना सकते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करें या स्टॉक्स की बात करें। तो अगर आपके पास माईफाई ऐप नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके तुरंत डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके अपने पोर्टफोलियो को माईफाई के अंदर कनेक्ट करिए और चेक करिए कि क्या आपका पोर्टफोलियो सही है या क्या उसके अंदर बदलाव करना चाहिए, यह आपको अच्छे तरीके से पता लगने वाला है। तो अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, तो इसका फंड साइज है 4,300 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.59% का। पिछले एक साल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप ने लगभग आपको 24.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। 6 महीने की बात करें तो केवल 5% ही नीचे गिरा हुआ है, लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर ही नीचे गिरा है। अब इसको केवल 1.5 साल का ही टाइम हुआ है, तो आपको इससे ज्यादा डेटा आपको नहीं देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, क्योंकि ये बहुत ही नया फंड है बट पिछले एक साल के अंदर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। अगर लमसम की बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट किए होते 2023 के अंदर में, दिसंबर 2023 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 14,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 28% का एनुअल रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। एक साल की बात करें तो अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब इसने बंधन स्मॉल कैप को बीट कर दिया है। बंधन 2 नंबर पे रैंक कर रहा है एक साल के अंदर में, और ये 1 नंबर पे रैंक कर रहा है पिछले एक साल के अंदर में पूरे के पूरे स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 56% का है। इसका मतलब पिछले एक साल के अंदर में फंड मैनेजर ने कुछ तो बदलाव किया है इसके पोर्टफोलियो के अंदर, इसीलिए 56% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, बट कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम है। इक्विटी की बात करें 87% आपके पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स केवल 51 होने वाला है। लार्ज कैप की कंपनी 2.5% है, मिड कैप की 3.5% एंड स्मॉल कैप की 51%। मतलब स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। बंधन से भी ज्यादा आपका पैसा यहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, आपको सबसे ऊपर दिखेगा डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसका लगभग 3.5% का वेटेज है। मतलब इसमें छोटी कंपनी आपको ज्यादा दिखने वाली है। बहुत सारी कंपनी का आपने नाम भी नहीं सुना होगा। इन सभी कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करिएगा कि आखिर में क्यों ये फंड इन कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जिनके अंदर कम से कम 3% का वेटेज है, 2% का वेटेज है। इनके बारे में जरूर रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर भी आपको डिपेंडेंसी ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब एक कंपनी के अंदर 8% का 10% का वेटेज नहीं है, मैक्सिमम वेटेज केवल 3.5% का ही है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको एक छोटा समरी देता
लेता हूं इस पूरे वीडियो का। शुरू में हमने बात किया था स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लेके कि आखिर में अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको कब स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जब आपका गोल लंबे टाइम का है। गोल अगर शॉर्ट टर्म का है और भले ही आप कितने एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आपको स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट करना है। आपके लिए दूसरे म्यूचुअल फंड बने, जैसे डेट म्यूचुअल फंड हो गया या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो गया या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो गया, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। बट अगर आपका गोल अगले 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का है, तभी आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद हमने बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात किया। बंधन स्मॉल कैप पिछले 5 साल के अंदर में डोमिनेट कर रहा है पूरे के पूरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर। उसके बाद हमने एक जरूरी टॉपिक के बारे में बात किया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, स्पेशली नए इन्वेस्टर्स के लिए जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड रखने चाहिए, कौन सी म्यूचुअल फंड रखने चाहिए, कौन सी कैटेगरी के अंदर जाना चाहिए और कौन से एसेट क्लास के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इन सभी का जवाब आपको मिल गया होगा। आपको अपने पोर्टफोलियो को सिंपल कनेक्ट करना है माईफाई से और पता लगाना है कि आखिर में आपके पोर्टफोलियो के अंदर क्या बदलाव की जरूरत है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपके जो भी क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, आप वहां पे एआई के माध्यम से पूछ सकते हैं कि आखिर में आपको किस चीज की जरूरत है, आपके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने की जरूरत है। सब कुछ आपको माईफाई का एआई असिस्टेंट आपको बताने वाला है। तो अगर आपके पास माईफाई ऐप नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके उसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हमने मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप के बारे में बात किया। अब देखिए, अगर मोतीलाल की बात करें ना तो ये बहुत ही जल्दी स्टार्ट हुआ है। अब इसको 1-1.5 साल का ही टाइम हुआ है, तो अच्छे से इसका डेटा नहीं है। अब इसलिए मैं बोलता हूं कि जिसका कम टाइम हुआ है ना, जिस म्यूचुअल फंड को अभी 1 साल 2 साल का टाइम हुआ है, उनका डेटा नहीं होता है, पास्ट डेटा नहीं होता है, इसलिए उनके बारे में अच्छे से पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। बट 1 साल के अंदर में मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप ने सारे के सारे स्मॉल कैप को बीट कर दिया है, 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो इससे आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है अभी के टाइम में। बट अगर फ्यूचर की बात करें तो आने वाले 4-5 साल ही बता पाएंगे कि ये फंड कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है। बट अभी के टाइम में बंधन स्मॉल कैप सबसे परफेक्ट फंड है स्मॉल कैप के अंदर, अगर आप लंबे टाइम तक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और माईफाई ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, अपने पोर्टफोलियो को जरूर उसके साथ कनेक्ट करिए। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।